हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शंस। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? रिकरेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिससे हम लोग नेक्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस टर्म की सहायता से। ओके, तो देयर आर 6 रिकरेंस रिलेशन इन बेसल फंक्शन, और बेसल फंक्शन को हम लोग jnx से लिखते हैं और jn भी लिख सकते हैं। ओके, और 6 हमारे रिकरेंस रिलेशन होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारे 6 रिकरेंस रिलेशंस हैं। इनको हमको लर्न करना है। आज आपको इसका हम डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने बेसल फंक्शन क्या होता है, jnx क्या होता है, कैसे हमको इसका सलूशन मिलता है, इसके कुछ क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख चुके हैं। एक हमने बेसल फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन भी उसमें प्रूव किया हुआ है। जो बाकी बचे हुए रिकरेंस रिलेशन हैं वो आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो 6 रिकरेंस रिलेशन होते हैं। पहला रिकरेंस रिलेशन है एक्स जे एन डैश इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। ठीक है, पहला और दूसरा जो रिकरेंस रिलेशन है उसमें आप जरा देखिए, पहला दोनों टर्म, इसका फर्स्ट टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेम है, तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी चीज है, इसमें ए एन जे एन है, फिर माइनस एक्स जे एन प्लस 1 है। इसमें क्या है, साइन आपके पलट गए हैं, ये माइनस ए एन जे एन प्लस जे एन माइनस 1 आ गया है, एक्स जे एन माइनस 1। ओके, तो ये जो पहला रिकरेंस रिलेशन है वो हम लोग डेफिनेशन से प्रूव करेंगे, दूसरा भी डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। जो थर्ड हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे रिकरेंस रिलेशन को जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। ओके, और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम पहले और दूसरे रिकरेंस रिलेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फोर्थ रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। और फिफ्थ और सिक्स विशेष टाइप के रिकरेंस रिलेशन है, इंपॉर्टेंट भी हैं। डी डी एक्स लिखा है, मीन्स डी डी एक्स इन दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन है। तो दोनों देखो फिफ्थ और सिक्स वैसे ही सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का थोड़ा सा अंतर, इसमें माइनस एन है, इसमें प्लस एन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स के पावर माइनस एन जे एन प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगी एक कम होके जे एन माइनस 1। इनका हिंट क्या है, इनका क्लू क्या है, हम लोग फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन में एक्स के पावर माइनस एन माइनस 1 इतने का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये फिफ्थ प्रूव हो जाएगा। और सिक्स प्रूव करने के लिए क्या करें, जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन है उसमें एक्स के पावर एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सिक्स रिकरेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला बेटा, मेन दो ही रिकरेंस रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड, जिनको आप अच्छे ढंग से याद कर लें। इन्हीं दोनों रिकरेंस रिलेशन से बाकी 4 रिकरेंस रिलेशन निकल आते हैं, और इन्हीं दोनों रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो दो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में याद रखनी है अगर आप चाहते हैं कि बेसल फंक्शन में कम से कम पढ़ें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि बेसल फंक्शन की डेफिनीशन क्या है, उसको नहीं भूलना है, और पहला और दूसरा रिकरेंस रिलेशन आपको याद रखना है और इनका डेरिवेशन। बाकी सारा कुछ इन्हीं पे आधारित है, इन्हीं पे बेस्ड है, सब कुछ हो जाएगा। सेकंड थर्ड हमारा आएगा दोनों को एडिशन से, फोर्थ आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन से, और फिफ्थ आएगा फर्स्ट में कुछ मल्टीप्लाई कर दें उससे फिफ्थ आ जाएगा, और सेकंड में कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सिक्स आ जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का प्रूफ दे रहे हैं, तो इसमें देखें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स जे एन डैश। तो सबसे पहले हम लोग जे एन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दो टर्म में उसको ब्रेक कर लेंगे। तो पहला टर्म जे एन का आ जाएगा और दूसरा टर्म जे एन प्लस 1 का आ जाएगा। अच्छा, कोई भी रिकरेंस रिलेशन प्रूव करने की एक और टेक्निक है, वो है हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक। वो कैसे होते हैं कि अगर आपको ये प्रूविंग नहीं आ रही तो आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। वो क्या ढंग है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप अलग से निकाल लीजिए। ओके, राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल के उनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, और जब आप सब्ट्रैक्शन करके उसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो जो ये वैल्यू आई है वही वैल्यू ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में थी, और लेफ्ट हैंड साइड में थी और वही वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में आ गई। इसका मतलब हमारा ये रिकरेंस रिलेशन प्रूव हो गया है। तो इस तरीके से हम 6 के 6 रिकरेंस रिलेशन भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे,
जे एन एक्स की डेफिनेशन लिखो, डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। इसके बाद राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उसमें भी जे एन एक्स की डेफिनेशन लिखो, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन लिखो, और जहाँ पे एन प्लस वन है वहाँ पे एन प्लस वन करके वैल्यू लिखो। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, दोनों सेम आ जाएंगे, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए बेटा प्रूव करते हैं डेफिनेशन से। तो जे एन एक्स पे आ जाते हैं। जे एन एक्स की मैंने डेफिनेशन देखो लिख दी। सब लोग बेटा इसको याद कर लो, याद करना मस्ट है, ठीक है। याद नहीं होगी डेफिनेशन, एक भी क्वेश्चन जे एन एक्स के नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि हम क्वेश्चन मैं फटाफट कर लूँ तो जे एन एक्स के डेफिनेशन भी फटाफट याद कर लो। जे एन एक्स इक्वल टू आर बराबर 0 टू इनफाइनाइट माइनस वन के पावर आर, फिर फैक्टोरियल आर, ये लिखा है गामा एन प्लस आर प्लस वन, और एक्स बाई टू के पावर एन प्लस टू आर। अब क्या करो बेटा, जे एन डैश चाहिए ना हम लोगों को, तो जे एन डैश चाहिए तो जे एन डैश कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इट। और जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, सीधे के सीधे एक्स बाई टू वाले ही टर्म्स पे आ जाओ, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन होगा। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन लगाओ, क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन प्लस टू आर बाहर आ जाएगा, एक्स बाई टू के पावर एन प्लस टू आर माइनस वन, और एक्स बाई टू का करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा, ठीक। ये हमारी जे एन डैश की वैल्यू आ गई। जे एन डैश की वैल्यू में देखिए यहाँ पे एन प्लस टू आर करके ब्रैकेट में ही लिखा है। अब ब्रैकेट में लिखा है तो दो टर्म में इसको तोड़ दो, एक टर्म के साथ में एन ले लो और दूसरे टर्म टू आर के साथ में सब कुछ ले लो। तो एन के साथ में देखिए पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, प्लस टू आर के साथ में भी पूरा का पूरा लिख दिया है, मतलब दो टर्म में इसको ब्रेक कर लिया। अब मल्टीप्लाई, चूंकि एक्स जे एन डैश की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई क्या करो, एक्स से जे एन डैश में मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मल्टीप्लाई होगा एक्स तो इस वन बाई टू में, पहले वाले टर्म में यहाँ पे वन बाई टू लिखा है तो एक्स बाई टू हो जाएगा। देखो ये मैंने वन पावर लिख दिया, वन पावर। और दूसरे वाले में क्या है, एक्स को बाहर रखो क्योंकि हमको एक्स बाहर चाहिए, बस। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो एक्स बाई टू है एक पावर, और एन प्लस टू आर माइनस वन है, तो ये पावर इसमें ऐड होके ये माइनस वन से कैंसिल होके देखो इतना बचेगा, बचेगा। बाकी सारी टर्म सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे क्या है, एक्स है, समेशन आर बराबर जीरो से इनफाइनाइट है, माइनस वन के पावर आर है, ये आर से इस फैक्टोरियल को काट दो तो आर माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। और बाकी में कुछ नहीं करना, ऐसे रहना। अब एक बात ध्यान से देखो, आर बराबर जीरो से स्टार्ट है, लेकिन आर आर कटने से आर माइनस वन आ गया है, और आर माइनस वन आने से जैसे आर इक्वल टू वैल्यू जीरो पुटअप करोगे तो ये माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा इनफाइनाइट, और नीचे इनफाइनाइट ऊपर की वैल्यू जीरो। तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो अब हम लोगों को जब गड़बड़ होता है इस तरीके का, तो जहाँ से ये गड़बड़ है वो चीज़ न लेके आगे से लेना होता है। तो आर बराबर जीरो पे गड़बड़ है तो हम आर बराबर जीरो न लेके आगे वाला लेंगे। तो देखो ये लिखा है ये तो, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये बेटा आ जाएगा एन, और ये जे एन एक्स की ही डेफिनेशन है। देखो ये जो लिखा है ये ऊपर ही जे एन एक्स लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन ऊपर वही मैंने उठा के यहाँ पे पुटअप कर दिया है नीचे। तो आ जाएगा एन जे एन एक्स प्लस ए एक्स। अब ये वैल्यू क्या है, आर बराबर वन से स्टार्ट है। देखो आर बराबर वन से स्टार्ट, क्यों, जीरो पे डिफाइन नहीं था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आर बराबर वन से तो डिफाइन कर दिया हमने, लेकिन एक दिक्कत है क्या, कि जो हमारा जे एन एक्स का फार्मूला है ऊपर देखिए वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ये देखिए मैं पेंसिल कर रहा हूँ बेटा, जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने तो दिक्कत होने के कारण वन से स्टार्ट कर दिया है। तो अब फिर से इसको जीरो बनाओ, जब तक जीरो नहीं बनाओगे तब तक जे एन एक्स का आपको फार्मूला नहीं बनेगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, आर की जगह पे आर प्लस वन पुट कर दें। तो देखो आर बराबर जीरो है। अब आर की जगह पे आर प्लस वन पुट कर, नहीं सॉरी वन है, आर की जगह पे आर प्लस वन पुट कर दें, ये कैंसिल होके आर बराबर जीरो आ जाएगा। तो आर प्लस वन को आर की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस वन इक्वल टू वन, माइनस वन के पावर आर प्लस वन, यहाँ पे आएगा आर प्लस वन माइनस वन, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस आर प्लस वन प्लस और यहाँ पे टू ब्रैकेट के अंदर आर प्लस वन आ जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करो, मैनिपुलेट करो बेटा, आगे बढ़ो। देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स जे एन डैश एन जे एन, ये वैल्यू वही रखी, समेशन एक्स पहले जैसा था, ये वन वन कट के ज़ीरो हो जाएगा, और इस माइनस वन के पावर आर प्लस वन से ऐसा करो माइनस वन के पावर आर रहने दो और माइनस वन निकाल लो बाहर, तो इससे ये माइनस हो जाएगा और ये हमारी डेफिनेशन टाइप का बन जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा
और ये जो लिखा है n प्लस आर प्लस वन, इसमें क्या करो, n प्लस वन ब्रैकेट r प्लस वन कर दो। मतलब हम jn प्लस वन बनाना चाहते हैं, दिमाग तो देखना बेटा, हम jn प्लस वन बनाना चाहते हैं इसको, इसलिए काम कर रहे हैं। और ये लिखा है 2r प्लस टू, तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 2r प्लस वन, और 2r प्लस वन को, इस वन को n के पास ले जाओ तो n प्लस वन 2r। अब ये बेटा काहे की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है jn प्लस वन की। jn प्लस वन की क्या होती है डेफिनेशन, जैसे jn की होती है वैसे jn प्लस वन की, बस n की जगह n प्लस वन पुट कर देते हैं। देखिए n प्लस वन पुट कर दिया, ये r प्लस वन और यहाँ पे n प्लस वन, तो ये jn प्लस वन है, हमारा पहला वाला प्रूव्ड हो गया। ये jn प्लस वन की डेफिनेशन लिखी, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड वाला भी आपको डेफिनेशन से ही जाएगा, लिखा है एक्स जे एन डैश इक्वल टू माइनस जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन। क्ल्यू आपको हम बता दें, आप बड़े आराम से कर लोगे। कैसे क्ल्यू है, जे एन लिखो, जे एन का डिफरेंशिएट करो, दो टर्म्स में ब्रेक करो, बांट लो, एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, इसके बाद पहले टर्म में जे एन बना दो और दूसरे टर्म में जे एन माइनस वन बना दो। पहले में एन एन रहेगा और दूसरी में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन माइनस वन रहेगा। बस ऐसे कर दो, बस यही आपका हो गया प्रूफ। चलो स्टार्ट करते हैं। जे एन इक्वल टू आर बराबर 0 टू इनफाइनाइट, और ये मैंने डेफिनेशन जे एन की लिख दी। डू एज सेम प्रोसेस एज फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में किया सेम उसी तरीके से करो, डिफरेंशिएट करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो देखो बेटा हमने डिफरेंशिएट कर दिया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिफरेंशिएट एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स ये और ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन लिखा है। अंदर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x बाई टू बन जाएगा, बन गया x बाई टू, और इसके पांजर जाएगा तो क्या बनेगा n प्लस टू आर, क्योंकि माइनस वन, और ये पावर कट जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो बचा कितना अपने पास, देख लेते हैं बेटा। माइनस वन के पावर आर, ये दो टर्म बचे n प्लस टू आर, इन्हीं को अलग अलग करना। एक के साथ में n जाएगा और दूसरे के साथ में 2r जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें सब के साथ लग जाएंगी। तो बेटा अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने से पहले एक अगर दिमाग लगा दो तो बड़ा मजा आ जाए। क्या दिमाग लगा दें, जो ये n लिखा है, n को 2n माइनस n नहीं लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कहोगे सर जी ये माइनस n क्यों कर दिया है, बेटा माइनस n इसलिए कर दिया है क्योंकि हमारे प्रूविंग में देख लो माइनस n आ रहा है जे एन के साथ में, तो हम कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि माइनस n भी बन जाए ना पहले से हमारा, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे n को 2n माइनस वन कर दिया है। अब टर्म तीन बन गए, तीन बनेंगे n की नहीं सॉरी टर्म, हाँ टर्म तीन बन गए, 2n माइनस n प्लस 2r। तो माइनस n को एक अलग ले जाओ और 2n प्लस 2r को एक साथ कर लो। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारा देखो ये वैल्यू आ गई, एक्स जे एन डैश समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट माइनस वन के पावर r, और ये 2n माइनस n प्लस 2r। अब ये माइनस n एक अलग और 2n प्लस 2r अलग, देखो लिख दिया माइनस n अलग और सारा कुछ पूरा समेशन इसके साथ, ये पूरा इसके साथ, कोई अंतर नहीं है, और प्लस 2n प्लस 2r। तो देखो 2n प्लस 2r, 2n प्लस 2r यहाँ पर, और समेशन ये सारी चीजें एक साथ कर ली, कर लिया। अब देख लो बेटा ये जो लिखा हुआ है पहला टर्म माइनस n, क्या jn नहीं है, अरे भाई jn ही तो लिखा है, तो देखो लिख दिया मैंने jn प्लस। अब इसमें क्या करें, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, अच्छी बात है, तो n प्लस आर आ गया। अब इसके बाद x बाई टू n प्लस 2r। अब जरा ये गामा है, गामा को जरा थोड़ा सॉल्व करो, इससे कुछ वैल्यू निकालो, तो वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें एक कम करो तो 1 1 कट जाएगा, तो n प्लस आर। तो बेटा n प्लस आर बाहर भी जाएगा, n प्लस आर अंदर भी रहेगा, तो यहाँ से n प्लस आर से n प्लस आर कट जाएगा। और यहाँ पे क्या किया है, इसमें हमने एक निकाल लो बेटा, x बाई टू एक निकाल लो, तो x बाई टू एक निकालोगे तो क्या आएगा, n प्लस 2r माइनस वन, और एक x बाई टू बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमको x भी तो चाहिए। तो ये देखिए लिख गया, तो वैल्यू कितनी आई, ये कटने के बाद वैल्यू क्या आई, ये तो वैसे ही रहा, r बराबर 0 से इनफाइनाइट माइनस वन के पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r, और x बाई टू n प्लस 2r माइनस वन ये रहा। ये दो और ये दो कट जाएगा बेटा, ये दो और ये दो जाएगा कट, केवल x बचेगा, तो x ले लो बाहर, तो देखो ये x आ गया बाहर।
अब ये जो n प्लस आर लिखा है इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, n माइनस वन प्लस आर, क्या ऐसे नहीं लिख सकते? एक जोड़ दिया एक घटा दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे n प्लस टू आर माइनस वन लिखा है तो ये माइनस वन n के पास ले जाओ तो n माइनस वन प्लस टू आर इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख दिया हमने। तो ये एक साथ ले लो तो n माइनस वन आर प्लस वन n माइनस, तो अब कौन सा बन गया बेसल फंक्शन? बेटा ये n माइनस वन वाला बेसल फंक्शन बन रहा है। दो जगह n होते हैं तो दोनों जगह देखो n माइनस वन है, तो x ये बाहर रहा और ये हमारा पूरा का पूरा बेसल फंक्शन बन गया jn माइनस वन का। यहाँ लिखा था jn x jn डैश इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस ए एक्स jn माइनस वन। बेटा ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब इसको सेकंड वाला और जो फर्स्ट वाला दोनों को लर्न कर लो। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड वाला आ जाएगा। बड़ा इजी है, देखो देख लेते हैं। थर्ड रिकरेंस रिलेशन बेटा प्रूव कर रहे हैं। थर्ड रिकरेंस रिलेशन तो लिखा एडिंग रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने क्या कहा है, अगर आप बेसल फंक्शन पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेशन याद कर लो और पहला और दूसरा रिकरेंस रिलेशन याद कर लो। केवल तीन चीजें याद कर लो, पूरा का पूरा बेसल फंक्शन आपके हाथ में होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप कर ना पाओ, बस थोड़ी टेक्निक वहां लगानी पड़ेगी एग्जाम में। तो एडिंग रिकरेंस रिलेशन वन एंड टू दोनों को ऐड कर दिया। देखो मैंने एक लाइन खींच के ऐड किया, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा टू टाइम्स। यहां से x कॉमन ले लो, x कट जाएगा। देखो बेटा ये प्रूव दोनों को जोड़ने से हो गया। अब फोर्थ में क्या करेंगे, बड़ा इजी है, मैंने पहले ही हिंट आपको दे दी थी कि क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग रिकरेंस रिलेशन वन एंड टू, वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमको कौन सा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। तो पहला रिकरेंस रिलेशन लिख दिया, दूसरा रिकरेंस रिलेशन लिख दिया, एक लाइन खींची सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस माइनस और कैंसिल कर दिया। ये हो गया जीरो, ये हो गया टू एन जे एन माइनस एक्स कॉमन लेके जे एन प्लस वन जे एन माइनस वन। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, टू एन जे एन इक्वल टू एक्स जे एन माइनस जे एन प्लस वन। ठीक है, ये फोर्थ रिकरेंस रिलेशन है। याद कितने करने, केवल दो। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ बेटा, फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन। फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन पे आते हैं हम लोग। तो फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन कहाँ से प्रूव करेंगे, फर्स्ट से। और सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन कहाँ से प्रूव करेंगे, सेकंड से। तो फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन की हिंट है या क्लू है, एक्स के पावर माइनस एन माइनस वन का रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करें, फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स के पावर माइनस एन माइनस वन से रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, इसमें एक्स के पावर माइनस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तीनों में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया, आ गया। एक्स इससे जाएगा तो माइनस वन से ये कट जाएगा तो एक्स के पावर माइनस वन जे एन डैश इक्वल टू, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि, तो एन बाहर कर लो, आगे कर लो, एन एक्स के पावर माइनस एन माइनस जी एन, और ये इससे ऐड होके केवल एक्स के पावर माइनस एन जे एन प्लस वन आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करो, ये वाला जो टर्म है इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा, एक्स के पावर माइनस जे एन डैश माइनस एन एक्स के पावर माइनस एन माइनस जे एन डैश इक्वल टू, ये वाला टर्म बचेगा केवल, तो ये लिख दिया। अब जरा दिमाग लगाओ इसमें, कुछ दिमाग लग रहा है कि नहीं, बताएं क्या दिमाग लगा। लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटेन इन डी डी एक्स फॉर्म, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, डी डी एक्स, अगर एक्स के पावर माइनस एन और जे एन का डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट फंक्शन ये लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन जे एन डैश, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन लिख दिया और सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस एन, तो माइनस एन एक्स के पावर एन माइनस वन आ गया। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो लिख दिया और ये वाला यहाँ बना रहा, हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, सेम इसी तरीके से अब क्या करेंगे, सिक्स वाला हम लोग प्रूव करेंगे। तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन ये मैंने लिख दिया। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक्स के पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, करा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 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 तीनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। एक्स इसके साथ मिलके एक्स के पावर एन बनेगा और इसमें तो कुछ नहीं तो ऐसे रहेगा, और इसके साथ में एक्स मिलके क्या बनेगा बेटा, इसके साथ में यहाँ पे छूट गया था, एक्स के पावर एन माइनस वन मिलके क्या बन जाएगा बताओ, एक्स के पावर एन माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई, एक्स के पावर
n माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई, x के पावर n माइनस वन इनसे मल्टीप्लाई, ये इसमें ऐड होके x के पावर क्या बनेगा, n बन जाएगा। ठीक, और ये वैल्यू आएगी। ठीक है, x के पावर n माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इससे मिल जाएगा, तो x के पावर n जे n माइनस वन। बेटा ये वाला टर्म उधर ले जाओ, ये वाला उधर ले जाओ, x के पावर n जे एन डैश प्लस, ये प्लस लग जाएगा n x n माइनस वन जे एन, और x के पावर n जे एन माइनस वन। अब फिर से वही काम, लेफ्ट हैंड साइड में डी डी एक्स फॉर्म बनाओ डिफरेंशिएशन का। तो देखो बेटा, ये यहाँ से ले लो, ये यहाँ से ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डी डी एक्स के पावर n जे एन, और जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जे एन डैश प्लस जे एन, और डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n n x n माइनस वन। तो ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए लिख दिया, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, अब इस पे बेस्ड एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ, कौन से एप्लीकेशन, रिकरेंस रिलेशन के एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, 4 जे एन डैश एक्स इक्वल टू जे एन माइनस टू एक्स माइनस टू एन जे एन एक्स प्लस टू जे एन प्लस टू एक्स, ये प्रूव करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे बेटा, थर्ड रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार आप देख लीजिए बेटा, 4 जे एन डैश एक्स इक्वल टू जे एन माइनस टू एक्स माइनस टू जे एन एक्स प्लस जे एन प्लस टू एक्स। ओके, ये प्रूव करना है। थर्ड रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको थर्ड तो पता नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड आपने याद किया है, दोनों को ऐड करेंगे, 1 मिनट में ऐड होके थर्ड रिकरेंस रिलेशन हमारा ये बन जाएगा, 2 जे एन डैश इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। ओके, ये क्लू है। आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 जे एन डैश इक्वल टू जे एन डैश माइनस वन माइनस जे एन डैश एन प्लस वन आ गया। अब क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर काहे मल्टीप्लाई करें, अरे करो तो, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, तो यहाँ 4 बन जाएगा। पहला तो क्लू ये है कि हमको 4 चाहिए था, देखो अपने प्रूविंग में क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, हमारे पास था 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये मिल गया 4 2 जे एन डैश माइनस टू जे एन डैश एन प्लस वन। अब जो ये इक्वेशन 1 थी थर्ड रिकरेंस रिलेशन का, उस थर्ड रिकरेंस रिलेशन को इस टर्म में भी यूज करो और इस टर्म में भी यूज करो, दोनों टर्म में फिर से वही रिकरेंस रिलेशन यूज कर दो। देखो क्या लिखा है, यूजिंग वन, जो ये हमारी 1 है इसको हम यूज कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स में, यूजिंग वन इन बोथ टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो बेटा कैसे यूज करते हैं जरा ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास जे एन डैश हो और उसका 2 टाइम्स हो, क्या कहा मैंने, कोई डैश हो, कोई भी नंबर हो, अगर डैश में लिखा है उसका 2 टाइम है, तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती इस नंबर का एक माइनस करो तो पहले आता है, फिर माइनस इसमें एक प्लस करो तो वो बाद में आता है। तो देख लीजिए बेटा, 2 है, डैश है, n माइनस वन है, तो इस नंबर का ब्रैकेट लगा के लिखा है, इस नंबर का एक कम करेंगे तो जे एन माइनस टू माइनस, और इसमें एक प्लस कर दें तो आएगा जे एन, वो इसका आएगा, तो ये हमने ये आ गया माइनस। अब 2 जे एन डैश एन प्लस वन है, इसमें फिर से उसी का यूज कर लें थर्ड रिकरेंस रिलेशन का, तो अगर 2 टाइम्स डैश में लिखा है तो वैल्यू क्या आती है, ब्रैकेट इसमें एक कम करो तो n प्लस वन माइनस वन मतलब जे एन आया, माइनस इसमें एक जोड़ दो तो जे एन प्लस टू, तो ये आ गया बेटा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, और यही बेटा हमको हैंस प्रूव्ड करना था। तो दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो बेटा ये टॉपिक मैंने ख़त्म किया है, नेक्स्ट और भी टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, देखते रहिए। सारा कोर्स आपको, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीसीए का हो, चाहे बीटेक का हो, सारा कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और वेरी सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जो आप आसानी से समझ पाएँ। तो टेक केयर और हैव ए नाइस डे।